पूरा दिन हमने पहले बारामूला में महकमा पब्लिक वर्क्स की रिव्यू मीटिंग ले ली। उस मीटिंग में R&B के चीफ इंजीनियर साहब बाकी अफसरान थे। उसमें हमने हल्का इंतखाब तंगमर्ग का भी जो यहाँ के काम थे उनका जायज़ा लिया। तो उसके बाद यहाँ पर हमने रिव्यू मीटिंग ले ली तंगमर्ग में, और हम यहाँ के लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि बतौर अवामी नुमाइंदे के हम लोगों के मसाइल हर फोरम में ले जाएंगे और इंशाल्लाह उनका बाइज़्ज़त हल भी निकलवाएंगे। दुख मुझे आज इस बात का हुआ, गुलमर्ग जिसकी एक शान है, पहचान है, कश्मीर की शान है, एशिया की शान है, लेकिन इस SDM ऑफिस से सिर्फ 200 फुट के फासले पर, 300 फुट मैक्सिमम, काजीपुरा में एक कमरे में पिछले 6 साल से स्कूल चल रहा है। इस इलाके से डायरेक्टर एजुकेशन भी रहा है, कमिश्नर एजुकेशन भी रहा है, मिनिस्टर लोग रहे हैं। अगर 50 बच्चे एक कमरे में पढ़ें तो कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा? एक तरफ महकमा जंगलात की गुंडागर्दी, दूसरी तरफ महकमा एजुकेशन की बेबसी और बेहसी। और मैंने अभी भी किसी और चैनल से भी बात करते हुए कहा, आपसे भी कहूँगा, आज मुझे अमित शाह जी से कुछ कहना है, जो हमारे इज़्ज़तमाब वज़ीर दाखिला हैं। अच्छी बात है, वो कहते हैं कि हम कश्मीर के बच्चों के हाथों में लैपटॉप दे रहे हैं, पत्थर नहीं। लेकिन क्या वो काजीपुरा आएंगे, वो देखेंगे कि पिछले 5.5 साल उनकी सरकार रही, काजीपुरा में 50 बच्चे 6 क्लास एक कमरे में कैसे पढ़ते हैं? इट इज़ क्वेश्चन ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑफ ऑनरेबल LG, ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विच रैन इशूज़ एंड अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज उन पर यह सवाल है कि वो ये बता दें कि काजीपुरा में 6 साल से गरीबों के बच्चे एक कमरे में क्यों पढ़ते हैं, और उसी गुलमर्ग में जहाँ पर पूरे दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, और गुलमर्ग हमारी शान है, लोगों को पता नहीं कि उसी गुलमर्ग में एक जगह ऐसी भी है कि जहाँ महकमा जंगलात 6 साल से स्कूल बिल्डिंग बनाने नहीं दे रहा है। और उससे इम्पॉर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ, अगर स्कूल बिल्डिंग के लिए परमिशन नहीं है तो गुलमर्ग में इतने 5 स्टार होटल ये कहाँ से बन रहे हैं? ये अफसोस की बात है। हम नहीं चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि होटल भी बने, बिल्कुल हमें चाहें। आप शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देते हैं, होटल बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे के लिए 2 गज ज़मीन स्कूल के लिए नहीं मिल रही है। मैं कुछ टाइम वेट करूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके सामने अभी यकीन दिया कि 1 महीने में इसका हल निकालेंगे, नहीं निकाला, मैं वहाँ खुद स्कूल बिल्डिंग बनाऊँगा, और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। कुछ सरकार से इंशाल्लाह ज़रूर तंगमर्ग अस्पताल के लिए CT स्कैन की मशीन ले आऊँगा, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह। पहले सर मैं आपको ये बताऊँ, मैं गुलमर्ग ज़िंदगी में एक बार 5 मिनट गया हूँ और दूसरी बार कुछ घंटे के लिए गया हूँ। तो मैं गंडोला में कभी चढ़ा ही नहीं हूँ, मुझे उतनी फुर्सत ही नहीं मिली। फिर जो आपने टिकटों की बात की, मेरी नोट्स में आप ये मामला ला रहे हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं टूरिज़्म के जो मैं समझ गया जो आपने, मैं वही कह रहा हूँ, जो आपने मामला मेरी नोट्स में लाया, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा जो इसमें कंसर्न फैक्ट्रीज़ हैं, मैं उनके लिए 24 घंटा अवेलेबल हूँ, वो मुझे थोड़ा डिटेल में लिख के दे दें ताकि मैं अप्रोप्रिएट फोरम पर ले जाके उसका रिड्रेसल करूँ। अगर आप उमर साहब का ही एक वीडियो देखें, उन्होंने कहा कि स्टेट हुड मेरा इशू ही नहीं है। मैं आज ही वो वीडियो देख रहा था। उमर साहब जो अच्छा करेंगे हम उनके साथ हैं। हमारा ईगो, हमारी सियासत, हमारे मतलब जो पर्सनल इश्यूज़ हैं वो बहुत छोटे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल बहुत बड़े हैं। जहाँ 1 लाख लोग मरे हूँ, मैं इस वक्त ये डिस्कस में नहीं हूँ कि क्यों मरे, कैसे मरे, 89 से आज तक। जहाँ लोग कुछ रोंडे निकले थे, और वो है ना मुहावरा, गए थे रोज़े नमाज़ें बख्शवाने, गले में पड़ गए रोज़े, वही हाल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ। 370 भी ख़त्म, 35A भी ख़त्म, स्टेट हुड भी ख़त्म। उमर साहब से इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की थी कि अगर वो थोड़ा सब्र करते हैं, स्टेट हुड तो मोदी जी को देना ही देना था, उसने खुद कमिटमेंट की थी। अब बहरहाल उनकी अपनी मर्ज़ी है, हम उनसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, 370 और 35A बयानबाजों से नहीं आएगा। या तो आपको मोदी जी से दोस्ती करके लेना है, या दुश्मनी करके लेना है, या सियासी तहरीक चलानी है, या किसी और तरीके से लेना है। लेकिन जो लग रहा है, जो उनका अपना बयान, आज फारूक साहब ने भी कल खुद कहा कि हमारे लिए 370 प्रायोरिटी नहीं है।
अब बदकिस्मती है, उमर साहब का मुझे रेस्पेक्ट है, लेकिन उनकी ख़ानदानी आदत है शाम को एक बात करना, सुबह दूसरी बात करना। वो आदत से मजबूर हैं। कभी एक बात, वो उमर साहब का ये कहना था ये म्यूनसिपलिटी है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। फिर दो जगह से लड़े, फिर उन्होंने कहा कि मुझे चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, फिर बन गए, हमारी मुबारक उनको है। मैं मोदी जी से भी कहूँगा कि आप उमर साहब का भरपूर सपोर्ट दें। ये रियासत तबाही के दहाने पर पहुँच चुकी है और स्टेटहुड छोटी बात है, 35 से 370 भी देना पड़ेगा और साथ साथ जम्मू कश्मीर के मसले का एक परमानेंट पीसफुल डिग्निफाइड ऑनरेबल रेजोल्यूशन देना पड़ेगा, जिससे सारे स्टेक होल्डर्स मुतमईन हो जाएं। उमर साहब से यही कहूँगा, ज़माना बहुत आगे जा चुका है। कश्मीरी में एक बात कहूँगा, आज से जनाब जी थल लागन वेल व्हाट्सएप चलावा तस टर चलन में कहीं सो ज़माना मकलिया सबज रूमाल तो बे सुख से नून हो तुम टर चलन के तुम उसने 370 पर वोट लिया है, 35 से पे वोट लिया है, या वो ले आए या मेरे साथ हार आ जाए। थैंक यू। मैं तो किसी की मेहरबानी से बना नहीं हूँ, मैं तो लोगों की मेहरबानी से बना हूँ। उन्हें अकेले मंडेट के लिए पहले वहाँ पर मतलब घुटने टेक कर बैठना पड़ता है। सॉरी टू से, मुझे कहना नहीं था, आप मुझसे कहलवा रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपको पकड़े, सुनिए ना सर। हाँ कोई बात, लेकिन आप जबान तो उनकी आप बन रहे हैं ना। दूसरा जो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब ने कुछ दिया नहीं, वो भी सही कह रहे हैं। पहली बात यह है, इन बेचारों को अब मजबूरी की आलम में, जब इंजीनियर रशीद निकला एक दिन गुरेज करना, बीरू बडगाम सब हर जगह, तो अब इनको लोग कह रहे हैं जब इंजीनियर साहब निकलता है तो आप क्यों नहीं निकलते। और जेल भी मैं इसीलिए गया, आप ईमानन मैं कहता हूँ, इन्होंने सब ने मिल के किसी ने कम किसी ने ज़्यादा दिल्ली वालों को ये कहा कि इंजीनियर रशीद कहीं कोई पुलिस जाती करते हैं, इंजीनियर रशीद सड़क पर निकलता है, कोई काला कानून आता है सड़क पर निकलता है, इसका आप इलाज कर लो। ये हुर्रियत वालों से ज़्यादा हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इनको फिर अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों में आना पड़ता था। तो मिलजुल के इन्होंने दिल्ली वालों से कहा ये तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल ही लेगा, इसका फ़िलहाल आप इसको किसी जगह आराम के लिए रखें। इसलिए उनका चलाना मुझे समझ में आ रहा है। उन्हें अब अपने लोग बुला रहे हैं कि इंजीनियर साहब जब आए आप क्यों नहीं आओगे। अच्छी बात है, अगर उस वजह से वो भी निकलेंगे, बाकी उनके दर्द को हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर लोग वो घर पर ही बैठना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं उनकी शिकायत नहीं करूँगा, मैं लोगों का काम करूँगा। उनमें मतलब उनकी वो अपनी वो हवा महल अब हिलता नज़र आ रहा है, वो तो भी हिलेगा। लोगों का काम हमें करना है, हम मरते दम तक करेंगे। शुक्रिया।